बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपने घरों में खुश होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। तो आज एक बहुत बुरी खबर जो चल रही है सोशल मीडिया पर, सानिया ज़हरा केस के हवाले से आजकल सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ बातें आ रही हैं। जैसा कि आपको बताया था कि सानिया ज़हरा के वालिद ने इल्ज़ाम लगाया है कि उनके शोहर अली रज़ा ने सानिया ज़हरा पर तशद्दुद किया, उसके जबड़े तोड़े, जिस्म पर मुख्तलिफ जगहों पर निशानात हैं मारपीट के। इसके अलावा उसके बाद कत्ल कर दिया। जबकि अली रज़ा का ये बयान है, बल्कि उन्होंने मीडिया के सामने आकर भी बयान दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी भी मुकम्मल आपको बात बताते हैं कि उनके शोहर अली रज़ा ने क्या कहा। अली रज़ा को तो सबसे पहले पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, फिर एक बड़ी सियासी शख्सियत के कहने पर अली रज़ा को छोड़ दिया गया था। उसके बाद दोबारा अब वो सामने आए हैं मीडिया के। उन्होंने कहा है कि मैं आपको सारी बात बताता हूँ कि क्या हुआ है। एक दिन पहले की बात है, रात का वक्त था, हमारा बेटा नीचे खेल रहा था। सानिया ज़हरा ने उसको आवाज़ दी, 4-5 बार आवाज़ दी, लेकिन वो नहीं आया। उसके बाद जैसे ही वो ऊपर आया तो सानिया ज़हरा ने बेटे को ज़ोर के थप्पड़ मारा। मुझे गुस्सा आ गया। मैं बच्चे को लेके दूसरे पोर्शन में चला गया जहाँ पे मेरी दूसरी बीवी होती है। अली रज़ा की 2 बीवियाँ हैं, एक सानिया ज़हरा है, एक दूसरी बीवी। तो मैं उसके पास दूसरे पोर्शन में चला गया। तो उसके बाद अगले दिन मैं एक बटन बंद करने आया। वो कहते हैं कि सानिया ज़हरा के कमरे के बाहर एक बटन है सोलर का, मैं वो ऑन करने आया तो काम वाली दरवाज़ा खटखटा रही थी और कह रही थी दरवाज़ा खोले, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तो मैंने देखा कि जब वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा तो दरवाज़े को तोड़ा, अंदर जाके देखा तो सानिया ज़हरा ने खुदकुशी की थी। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात भी बता दूँ। सानिया ज़हरा के वालिद कहते हैं कि जबड़ा टूटा हुआ था, इसके अलावा तशद्दुद था, लेकिन पोस्टमार्टम के अंदर आया है कोई भी ऐसे निशानात नहीं थे, ना जबड़ा टूटा था, ना कोई जुल्म हुआ था। तो आखिर फिर क्या केस है, क्या वजह है कि ये क्या हो रहा है? उसके बाद बहरहाल अली रज़ा को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने पुलिस के हवाले अपने आप को कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे घर वालों को उठाया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, जो भी तफ्तीश है, जो भी आपने करना है मेरे साथ करें। उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और उन्होंने कहा, जैसा कि सानिया ज़हरा के भाई ने भी खुदकुशी की, तो उन्होंने कहा इसमें भी मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम ना लगाया जाए। और इसके अलावा सानिया ज़हरा के वालिद जानबूझ के मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पोस्टमार्टम के अंदर भी जबकि क्लियर है, तो ये कैसे हो सकता है? तो ये मामला उलझा हुआ है। आपको मुकम्मल बता दिया कि सानिया ज़हरा के शौहर अली रज़ा का ये बयान था। उन्होंने बाकायदा मीडिया के सामने आके ये सारा बयान रिकॉर्ड करवाया। उसके बाद पुलिस के हवाले उन्होंने किया, पुलिस उनको ले गई। अब मज़ीद तफ्तीश जारी है। अब यहाँ पे बात आती है, पहले खबरें थी कि सानिया ज़हरा पे तशद्दुद हुआ, जबड़े टूटे हैं और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा निशानात मिले हैं जिस्म पर। लेकिन उसके बाद जब पोस्टमार्टम की गई तो उसके ऊपर कुछ भी ऐसा नहीं है। आपको ये भी बता दूं, पहले सानिया ज़हरा को दफना दिया गया था, लेकिन बाहर निकाला गया, पोस्टमार्टम की गई, उसके ऊपर कोई भी वाज़ह नहीं हुआ कि तशद्दुद किया गया है। सानिया ज़हरा के वालिद ने कहा कि अली रज़ा इन पे तशद्दुद करता था, इनको घर वापस भेज देता था, जायदाद मांगता था। और इसके बाद यहाँ ये भी बता दूं कि अली रज़ा ने मीडिया के सामने ये कहा है कि मेरी जायदाद इनकी जायदाद से ज़्यादा है। ऐसा कोई मामला नहीं है, मैं अपनी बीवी से प्यार करता था, मेरा बच्चा था, तो मैं क्यों अपनी बीवी को मारूंगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पे इल्ज़ाम ना लगाया जाए। मेरी जायदाद काफ़ी ज़्यादा है, मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं इनसे जायदाद मांगूं? ऐसा बयान था अली रज़ा का कि मुझे जायदाद की कोई ज़रूरत नहीं। उन्होंने मोहब्बत का भी इज़हार किया कि अपनी बीवी से वो मोहब्बत करते थे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ़ और सिर्फ ये मेरे पे इल्ज़ामात हैं। जबकि उनके वालिद की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बार बार मेरी बेटी को भेजा जाता था, तशद्दुद किया जाता था। ये भी अली रज़ा ने कहा कि मेरी बीवी जब चाहे जहाँ चाहे जा सकती थी, वो आज़ाद थी, उसको कभी भी नहीं रोका, वो शॉपिंग करने जाती थी,
میرا بچہ بھی ساتھ ہوتا تھا، وہ جب چاہے جا سکتی تھی، برانڈڈ کپڑے خریدتی تھی، برانڈڈ شاپس پہ جاتی تھی، کبھی کوئی روک ٹوک نہیں ہوئی تھی۔ ثانیہ زہرا کے والد نے یہ بھی کہا کہ بچیوں کا ایسا قانون ہونا چاہیے ان کے تحفظ کا، اگلے گھر میں وہ جائیں تو ان کا تحفظ کیا جائے، کوئی بنائی جائے کوئی قانون، کوئی تنظیم جو کہ اس چیز کا خیال رکھے۔ تو یہ سب ڈفرینٹ چیزیں ہیں آپ کے سامنے مکمل میں نے پیش کی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے اپڈیٹس آئیں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا۔